हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा है। चौथे क्लास को लेके आपके बीच में आ गए हैं। माहौल बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि जितना माहौल 3 दिनों में बन गया है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको इंतजार रहता होगा हमारे क्लास का कि कब मेरा अगला क्लास आए और कब हम इसके आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज पहले केमिस्ट्री चलाएंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे यार केमिस्ट्री आपने ज्यादा चला दी है, फिजिक्स भी केवल कूलाम का नियम ही लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें क्या करना, टॉपिक से पढ़ते हैं। हम हमेशा कहते हैं टॉपिक का क्लास है। तो आज क्या जो चैप्टर आपका चला था रासायनिक बलगतिकी, उसे आज खत्म करना है। ठीक है, और हमने आपको कल जाते जाते बताया था केवल एक डेरिवेशन रह गया था। क्या डेरिवेशन था, जरा आपको याद दिलाते हैं। नहीं पढ़ी थी हेडिंग तो डाल लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ सवाल भी लगवाएंगे आपको, और फिर ये फिलहाल थ्योरी के लेवल से ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। कल इसके ऊपर कुछ सवाल लगवा दिए जाएंगे, फिर ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से। फिर हमने आपको कल क्या बताया था, उसके बाद आप अनसॉल्व्ड पेपर अगर आपके पास है अच्छी बात है, वरना हम तो हल कराएंगे ही। फिर हम आपको दिखाएंगे अनसॉल्व्ड पेपर खोल खोल के, ऐसे करके दिखाएंगे। देखो भैया ये क्वेश्चन आया, और हम बोलेंगे आप फटाफट से घर पे बैठ के खुद हल करेंगे। ठीक है, पहले हम जब लगवा लेंगे सवाल तब। तो खैर इस डेरिवेशन को समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। डेरिवेशन दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो कठिन हो। ओरल डेरिवेशन है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी आपने तो बोल दिया, हम कैसे करेंगे, आइए दिखाते हैं। भैया मान लिया मेरे पास पहले कोई पदार्थ है a, सब लोग ध्यान से समझते चलें। मान लिया मेरे पास कोई पहले पदार्थ क्या है a, जो बदल रहा है b में। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। पहले अपने पास पदार्थ क्या है a, बाद में वो काहे में बदल गया b में। अच्छा, ये यहां से यहां जब बदला, मान लिया टाइम t लगा। कितना टाइम लगा है t, यार कुछ तो काम लगेगा। जैसे मान लिया हम हैं, हमने कहा भाई अभी इस समय हम मान लिया a हैं, अब हम कहें हमें जो है सलमान खान की तरह बॉडी बनानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं। बिना टाइम के हम ऐसा करके घूमे बस सलमान खान बन जाए, ऐसा थोड़े ना होगा, कुछ टाइम लगेगा। तो मान लिया इस समय हम a हैं, हमने 1 घंटे में नहीं बन पाया, कम से कम 4-5 महीने या 1 साल लगाया और सलमान खान की तरह बॉडी बनाई। तो जो 1 साल वो क्या हो गया टाइम t, और हम बदल गए b में, यानी b उस समय हम सलमान खान टाइप लगने लगे। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि मान लिया पहले कोई पदार्थ क्या था a, बाद में वो पदार्थ काहे में बदल गया b में, और टोटल टाइम मेरे भाई कितना लगा है t। ये बात समझ में आई। अब रुको, मान लिया जब a था तो मात्रा थी स्मॉल a। क्या मात्रा थी, स्मॉल a। मान लिया जब ये a से b में बदला तो खर्चा हो गई x। कितनी हो गई x, तो बचेगी कितनी a माइनस का x। सब लोग मेरी बात समझे, a जो है वो बदल रहा है b में। ठीक, a की मात्रा पहले कितनी थी, छोटा a, जब ये बदला तो खर्चा कितनी हो गई x, तो बची कितनी a माइनस का x। जैसे आपको मिलता होगा, मान लिया 1 GB इंटरनेट मिला, तो जो स्मॉल a है वो 1 GB हो गया। ठीक, उसमें से आपने मेरी 1 घंटे की वीडियो देखी, 600 MB उड़ गया, तो 600 MB जो उड़ा वो x है, और 1 GB में से 600 MB घटाया तो जो 424 GB बचा वो है a माइनस एक्स। ठीक है, यानी पहले मात्रा कितनी थी a, खर्चा कितनी हो गई x, तो बचेगी कितनी a माइनस एक्स। अब चलना पड़ेगा कल वाले क्लास में। कुछ लोग कहेंगे अब क्या कल वाले क्लास की वीडियो खोलनी वाले, नहीं यार, यहाँ देखो कल जाते जाते हमने आपको पढ़ाया था अभिक्रिया का वेग। ठीक, या अभिक्रिया की दर क्या होती थी बताओ, वेग होता था dx अपॉन dt। अगर आप कल जिंदा होंगे तो हमने आपको बताया था अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt। क्या होती है dx अपॉन dt, हमने आपको बताया था ऊपर वाला क्या है सांद्रता, x माने क्या थी सांद्रता, बटे में समय होगा तो क्या बोलोगे दर। सांद्रता में परिवर्तन की दर को, सांद्रता में परिवर्तन की दर को, सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते थे, वेग। यानी हम लोग जो अगर अभिक्रिया की दर की बात करें तो अभिक्रिया की दर क्या होती है dx अपॉन dt। ठीक, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि मान लिया पहले मेरे पास a मात्रा थी, कितनी थी a, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। मेरे भाई जितना हम आपको 1 करोड़ रुपए दे दें और कहते हैं जाओ बाजार जाओ और सामान खर्च करो, भाई सामान खरीदो, तो तुम क्या करोगे, 1 करोड़ रुपए हैं, बौरा जाओगे, कभी यहां जाओगे कभी वहां, बल्कि हो सकता है किसी ज्यादा पावर में आ जाओ, किसी दुकान वाले के पास जाओ, रे तेरी औकात क्या है पूरी दुकान खरीद लेंगे, ऐसे कहते हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हें देते 100 रुपए,
तो क्या करोगे? तो भैया तुम जाओगे भी उसी हिसाब से, हम तुमसे कहें 100 रुपये ले जाओ, इसमें तुम्हें आज खाने की पूरी व्यवस्था करनी है, कैसे करोगे? फिर जाओगे मैंने दुकान पे, भैया 5 रुपये की तेल दे दो, हालांकि 180 रुपये में तेल हो गया, 5 रुपये पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन तो तुम जुगाड़ ऐसे लगाओ, भैया 10 रुपये का तेल दे दो, 2 रुपये की नमक दे दो, 2 रुपये की चीनी दे दो, 5 और ढूंढोगे सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है, नहीं कूड़े का अंधाधुंध जो बची हुई सब्जी होती है तुरैया वरैया 10 15 20 रुपये किलो वो वाली सब्जी ले लोगे और 100 रुपये के अकॉर्डिंग खर्च करोगे। यही तो है, यानी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी दर भी उतनी ज़्यादा होगी। दर का मतलब रेट, आप किस दर से खर्च कर रहे हैं। हम आपके पास 1 करोड़ रुपए दिए तो आपने दर भी बढ़ा दी, बड़े बड़े मॉलों में जा रहे हैं, पूरी पूरी दुकानें खरीदने पे आ गए तो आपकी दर बढ़ गई। अगर आपके पास रुपए कम है, 100 रुपए है, तो आपकी दर कम हो गई। इसका मतलब ये हम लोगों ने दर काहे लिखी थी, dx अपॉन dt कल लिखी थी भाई, दर को काहे लिखा था, dx अपॉन dt से, ठीक। और ये निर्भर किस पे करेगी, मात्रा पे। अगर मात्रा पहले a है तो a पे निर्भर करेगी, बाद में कितनी बची है x, तो ये काहे पे निर्भर करेगी, a माइनस एक्स पे। ये निशान काहे का लगा हुआ, समानुपाती का। कल हमने आपको बताया था समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है, समानुपाती का मतलब निर्भर करता है। तो बताइए क्या होगा, यानी दर जो है dx अपॉन dt, खर्च होने की दर किस पे निर्भर करेगी, मात्रा पे। ये बात हमने आपको बताई। अब फिर से बताते हैं एक बार, फिर हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, dx अपॉन dt क्या है, दर या खर्च होने की दर, और a माइनस एक्स क्या है, बची हुई मात्रा। तो हम आपको यही बता रहे हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपकी दर भी ज़्यादा होगी, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदोगे। आपके पास पैसे कम हैं तो आपकी दर भी कम होगी, छोटी छोटी चीज़ें खरीदोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से dx अपॉन dt यानी जो दर है वो a माइनस एक्स पर निर्भर कर रही है, ठीक। अब कैसे निर्भर करेगी वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे, लिखिए माना किसी पदार्थ A का, माना किसी पदार्थ A का पदार्थ B में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो पदार्थ A है, इसे करके लिख के दिखाएंगे, वो बदल रहा है काय में, पदार्थ B में। पहुंचिए, माना किसी पदार्थ A का पदार्थ B में परिवर्तन हो रहा है, लिखो, तथा पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा भी हमने आपको बताया था, तथा पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा स्मॉल a है, 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 स्मॉल a है। लिखो, t समय के बाद, t समय के बाद x मात्रा खर्च हो जाती है तथा a माइनस एक्स शेष बचती है। ये देखिए भाई, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा स्मॉल a है, t समय के बाद x मात्रा खर्च हो जाती है तथा a माइनस एक्स शेष बचती है, a माइनस एक्स शेष बचती है, a माइनस एक्स शेष बचती है। यानी पहले मात्रा कितनी है अपने पास, a, खर्चा कितनी हो गई x, तो बची कितनी, a माइनस एक्स। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताओं, अगर समझ में ना आ रहा हो, एक ही बात बार बार कहते हैं, भले ही पूरे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, आधे घंटे में एक डेरिवेशन हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी समझ में आना चाहिए। खाली हम आए छब्बा के चले गए, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए, जरा देखिए, अपने पास पदार्थ कौन सा था, A, काहे में बदल गया, B में। पहले मात्रा कितनी थी, A, खर्चा कितनी हो गई, X, तो बचेगी कितनी, A माइनस एक्स। हम यहां पे लिख के नहीं दिखाना चाह रहे आपको, क्यों, क्योंकि भैया अगर ये मत लिख लेना आप, क्योंकि पहले मात्रा ए थी, आपको पता हो, यहां लिखा तो अपने हिंदी में। खर्चा कितनी हो गई, अरे गौवा भाषा में आओ यार, पहले अपने पास कितने रुपए थे, 10, खर्चा कितने हो गए, 5, तो बचेंगे कितने, 10 माइनस 5, ऐसे तो लिखोगे यार।
तो कुल मिला के यहां पर ABCD में हम लोग लिख रहे हैं, पहले मात्रा थी A, खर्चा हो गई X, तो बची कितनी A माइनस X। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, फिर से समझाते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा, समझाएगा ही। शेष बचती है, लिखिए तथा, अभी हमने आपको बताया था, तथा अभिक्रिया की दर, तथा अभिक्रिया की दर मात्रा पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर मात्रा पर निर्भर, अभी हमने आपको बताया था, पैसा ज्यादा है तो आपकी दर भी ज्यादा होगी। फिर आप जूता भी खरीदोगे तो 2000 रुपए पर दर वाला, 2000 वाला जूता, 5000 वाला जूता, 10,000 वाला जूता, अब जेब में पैसा नहीं है। जैसे एक जमाना था जब मेरे पास बहुत पैसा था, मतलब अच्छा खासा अपना क्लास चलता था, दुकान उकान, तो भैया जूता भी लेके आते थे हम पे बढ़िया रेड चीफ का 4400 वाला। अब इस समय दुकान बंद है तो ये हवाई चप्पलें पहन के काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे हैं आप मजाक थोड़ा ना कर रहे हैं यार, पहले बढ़िया टी-शर्ट पहनते थे, पता चला 1000 रुपये, 10,000 वाली, 20,000 वाली, अब जो 300-400 500 रुपये छपी हुई टी-शर्ट से काम चलाना, गरीबी आ गई ना थोड़ी। तो कुल मिला के तथा अभिक्रिया की दर मात्रा पर निर्भर करती, रुका रहे ना मेरे भाई, कल बताया था, बताओ दर कायदे लिखते हैं dx/dt, कोई दिक्कत? करे निर्भर करती है, निर्भर का मतलब क्या लगाओगे? समानुपाती। निर्भर का मतलब क्या लगाओगे? समानुपाती। और मात्रा है कितनी? A माइनस एक्स, तो हमने क्या लिख दिया? A माइनस एक्स। ठीक है मेरे भाई, बात को फिर से समझ लीजिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपके पास 2000 होंगे तो आपकी मात्रा उस हिसाब से खर्च होगी, आपकी दर उस हिसाब से होगी। तो दर को कहा लिखते हैं, कल लिखाया था dx/dt को, मात्रा की दर, सांद्रता की दर, ये दर है, और मात्रा बची कितनी खर्च होने के बाद? A माइनस एक्स। तो जो दर है वो निर्भर किस पे कर रही है? शेष बची हुई मात्रा, जो बची है उसी से तो डेरिवेशन करोगे। पहले कितनी थी उससे क्या मतलब है? हम कहें मेरे बाबा के पास पहले 50 दुकानें थी, एक्चुअल में थी, हम बहुत अमीर आदमी थे, ठीक, मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे, तो वो थे से मतलब नहीं है, प्रेजेंट टाइम में हम क्या हैं वो मैटर करता है, पहले क्या था वो मतलब नहीं करता। ठीक है, तो सीरीज बात, जैसे इस समय बहुत सारे लोग रोते रहते हैं मेरे हाई स्कूल में नंबर बहुत बुरे आए, मेरे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी 60% नहीं होगी यहाँ पे, या 70% नहीं होगी, वो रोते रहते हैं मेरी हाई स्कूल में 60% नहीं बनी, मेरी हाई स्कूल में 70% नहीं बनी, मेरी 75 नहीं बनी। वो जिंदगी आपकी क्या नहीं बनी वो मैटर नहीं कर रहा है, वो तो चला गया। इंटर में अब क्या बनेगी वो मैटर करेगा। इसलिए हम कभी किसी से हाई स्कूल की परसेंटेज नहीं पूछते जो यहाँ पढ़ने आता बाद में। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से पढ़ के आओ, क्या परसेंटेज बनी है, में क्या मतलब है। लेकिन अब जो बनेगी वो हम पे डिपेंड करेगी, इसलिए टेंशन कतई मत लीजिए, मेहनत करिए। पुराना जो निकल गया उसे जानो, पुराना आप क्या थे। अच्छा, कुछ लोग काबिल भी होते हैं, बोले हमारे हाई स्कूल में 90% थे तो इंटर में भी आया, ऐसा कुछ नहीं है। हाई स्कूल में आप क्या थे वो मैटर नहीं करता, इंटर में क्या मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है, नंबर लाने की जरूरत है, और नंबर तभी आएंगे जब आप साथ साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपने यहां पे लिख दिया है dx/dt समानुपाती a माइनस एक्स के। ठीक, अब समझो जरा, हमने आपको बताया जब भी कभी समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, तो हमने लिखा dx/dt समानुपाती हटाया, क्या लगाया? k, एक नियतांक, और क्या लिख दिया? a माइनस का x। ठीक है भाई, अब देखो भैया एक्स एक्स वालों को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, तो a माइनस एक्स को लाएंगे नीचे, यानी आएगा dx/a माइनस एक्स, dt ले जाएंगे उधर, यानी आएगा k dt। इसे आप बना लें समीकरण 1, बनाओ भाई, इसे आप बना लें समीकरण 1। दर निर्भर कर रही है किस पे? मात्रा पे। मात्रा कितनी है? a माइनस एक्स। समानुपाती को हटा दिया, एक नियतांक लगा दिया k, एक्स एक्स वाले एक तरफ, बाकी काले एक तरफ, x यानी नीचे ले आए तो हो गया dx/a माइनस एक्स बराबर k, ऐसे लिख दिया, और dt ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समझ में ना आए हमें बताओ, टेंशन की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम हैं तेरे साथ और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात। टेंशन ना लो, मस्त होके पढ़ो कतई। अब इधर देखो, समझ में ना आए तो हम हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे 2 बातें बताएंगे। जो लोग 12th क्लास में हो, जिनके पास मैथ है, ठीक है, वो कहीं भी पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आपके पास मैथ है तो हम आपको बताते हैं, मैथ में एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा अवकलन, और एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा समाकलन।
ठीक है। तो जो समाकलन होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा और हम समाकलन करने के बाद यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में होते तो हम यहाँ पे समाकलन करके दिखाते हैं, 1/x का log x कर देते, dt से t हटा देते, एक इंटीग्रेशन समाकलन नियतांक लगाते, सी उसका मान निकालते, मान रखते, जो कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक। इंटर की केमिस्ट्री में इसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हमसे पढ़ते होंगे अगली साल, तब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है, या फिर मैथ वाले मास्टर आपको बताएंगे समाकलन। जो बायोलॉजी वाले हैं वो दिमाग ना लगाएं, उन्हें केवल जो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे उसे लिखना है, ठीक। हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर, जब मेरे भाई इसका समाकलन होता है तो हल होके क्या आता है, जरा देखो, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है इसका समीकरण। कोई आपसे डायरेक्ट पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण बताइए, ये रहा डायरेक्ट समीकरण, क्या, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a। सर जी आ कहां से गया, समझ में नहीं आ रहा भाई, हम बता रहे कहां से आया। ये जो समीकरण लिखी हुई, जब इसका समाकलन करा जाएगा तब ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो समाकलन इसका करा जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, फिर यहाँ पे k dt आएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, जब c का मान निकलेगा उसका हल होगा तब ये आएगा। कुछ लोग कहेंगे आपने क्यों नहीं किया, सर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं, ठीक। अगर मैथ होती तो आपको कहिए, बड़ा क्लास होता, बीएससी होती, एमएससी, तो हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है इसलिए नहीं किया, ठीक। आपको याद करना है k बराबर 2.3, बहुत बार विकल्प में आएगा, निम्न में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, और क्या पूछेगा, इस तरीके के 4 विकल्प दे दिए होंगे, तो आप ये वाला पहचान लेंगे, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, हो गया ये। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, अब हम यहाँ पे दिखाएंगे, रुक जाओ। आपने देखा होगा बहुत सारे बुड्ढे होते हैं, उन्हें आप कहते हुए सुना होगा, आधी कट गई और आधी रह गई। हालांकि 90 साल की उम्र होगी और तब भी क्या कह रहे होंगे, आधी कट गई और आधी रह गई। मतलब क्या चाहते क्या हो, 200 साल तक जिंदा रहना चाहते हो, 150 साल तक जिंदा रहना चाहते हो। अगर तुम 200 तक जिंदा रहोगे तो हमारे टाइप लोग जो गरीब आदमी, वो बेचारे कब तक, वो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, पौना, वो क्या नाम, 250 ग्राम कट गई है पूरी, अभी पौन किलो बची, वैसे थोड़ा ना कहेंगे। इसका मतलब क्या है, लोग कहते हैं, बोले ये सर जी आप बता क्यों, हम बताते हैं। जब कभी किसी चीज का आधा मात्रा खत्म हो जाती है, जैसे ये चौक है, एक पूरी चौक लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। मान लिया ये पूरी एक चौक है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो चौक है ये इसकी कंप्लीट लाइफ है, यानी पूर्ण आयु है, यहां से स्टार्ट होगी यहां पे खत्म होगी। अब हम क्या करें, इसे लिखना शुरू करें, ठीक। ये देखो ऐसे लिखते रहें और लिखते रहें या घिसते रहें, कुछ भी करें, हम घिसते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये आधी खर्च हो जाएगी। जब ये आधी खर्च हो जाएगी तो जितना समय लगेगा उसे कहेंगे अर्ध आयु। क्या कहेंगे, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। आधा, आधी कट गई, ये देखो, और आधी रह गई, इसका मतलब उसे कहते हैं अर्ध आयु। तो जरा यहां पे देखिए, मान लिया, इधर देखो, इधर हमने लिखा जो टाइम टी है वो आधा कट गया। इधर देखो बहुत मजा आने वाला, आधी कट गई, ये क्या लिखा, टी हाफ लिखा है। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी समय पहले कितना था, टी, लेकिन अब हमने क्या कह दिया, समय कितना हो गया, टी हाफ, यानी समय हो गया आधा। और जब समय आधा हो जाएगा तो जो मात्रा थी अपनी, पहले कितनी बची थी माइनस एक्स, लेकिन अब इतनी नहीं बचेगी, अब मात्रा भी हो जाएगी आधी, क्योंकि किसी का भी आधा करना होगा, किससे भाग देंगे, 2 से। मान लिया 10 लिखा है, 10 का आधा कितना होगा, 5, कैसे पता चला, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10। मान लिया 20 का आधा करना, किससे भाग दो, तो किसी का भी आधा करना होगा, काय से भाग देंगे, 2 से। तो जब टी समय था तो मात्रा इतनी बची थी, लेकिन जब आधा समय हो गया तो मात्रा इतनी थोड़ी बचेगी, फिर तो मात्रा, जब समय आधा तो मात्रा भी आधी हो जाएगी। तो आधी मात्रा कितनी होगी, पहले थी ए, 2 से भाग दे दिया। किसी का भी आधा करना होता है उसे 2 से भाग दे देते हैं, तो मात्रा भी क्या हो गई, आधी, यानी आ गया a/2। इस वाले फार्मूले में रख देंगे। हमने यहां लिखा यदि t बराबर हो टी हाफ के, a माइनस एक्स बराबर हो a/2 के, इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह पे आएगा टी हाफ बराबर log आएगा, a आएगा, बटे में a माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, a/2। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, पहला दूसरा तीसरा कहां जाएगा, ऊपर। तो यानी आएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, log आएगा, साथ में 2 आएगा, ठीक। जो बौरे लोग हैं उन्हें बता दे रहे हैं, log 2 का जो मान होता है
वो होता 0.3010, यहाँ रखेंगे यानी आएगा k बराबर 2.303/t हाफ। log 2 की जगह पे हम लोग लिख देंगे मान इसका 0.3010, और जब इनकी आप गुणा करोगे तो आएगा k बराबर 0.693/t हाफ। ये हो गया इसका फाइनल प्रूवमेंट। चलिए कोई बात नहीं, डरना मत, आराम आराम चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा, यदि t बराबर t हाफ और a माइनस एक्स बराबर a/2 लिख दिया। तब करके तब करो ये वाला समीकरण इसमें लिखो, k की जगह k लिखो, 2.303 ऐसे लिख दो, t की जगह t हाफ लिखो, log लिखो, a ऐसे लिख दो, और a माइनस एक्स की जगह a/2 लिख दो। लिख दिया, पहुंचो। a से a कैंसिल कर देना, पहला दूसरा तीसरा वाला जो टर्म होता है वो ऊपर चला जाता, इसे ऊपर भेजा तो ये k ऐसे आ गया, 2.303 ऐसे ही आ गया, t हाफ ऐसे ही आ गया, log ऐसे आया, और जो 2 जो ऊपर गया log 2 लिख दिया। फिर हमने साइड में लिख के दिखाया कि log 2 का मान होता 0.3010, यहां मान रख दिया 0.3010, इनकी गुणा कर दी, गुणा करोगे तो आएगा 0.693/t हाफ। पहुंचिए, बाहर लिख देना प्रति सेकंड, मात्रक होता है प्रति सेकंड, मात्रक होता है प्रति सेकंड। जल्दी से पहुंचिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। पहुंच गया भाई। अब एक बार हम आपको और करके दिखा देते हैं, ताकि अगर किसी को कठिन भी लग रहा हो तो उसे सरल लगने लगे। बहुत सरल है यार, अभी देखना 3 लाइनों में करके दिखाएंगे। बताओ, सबसे पहले अपने पास कौन था, ए, बोला करो यार, बोल बोल के पढ़ो तब मजा आए। सबसे पहले कौन था, ए, काहे में बदल गया वो बी में, पहले मात्रा कितनी थी ए, खर्चा कितनी हो गई एक्स, बचेगी कितनी ए माइनस एक्स, कैसी रही, ठीक है। उसके बाद जरा सब लोग देखो, बताओ अभिक्रिया की दर को काहे से लिखते हैं dx/dt से, दर को काहे से लिखते हैं dx/dt से, काहे पे निर्भर करती है, मात्रा पे। दर कितनी थी dx/dt, मात्रा कितनी है a माइनस एक्स, समानुपाती को हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ, a माइनस एक्स को कहां ले आए थे, नीचे, dt को कहां ले गए, उधर, क्या हो गया k dt। समीकरण क्या माना था, एक, क्या किया था, समाकलन। बताओ समाकलन किया तो क्या आया, k बराबर 2.303/t log a/a माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया भैया, अगर समय हो जाएगा आधा, यानी t को लेओगे t हाफ, तो मात्रा भी a माइनस एक्स नहीं बल्कि हो जाएगी आधी, यानी a/2। यहाँ t की जगह क्या रख दोगे, t हाफ, a माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे, a/2। 2 से 2 क्या हो गया था, कैंसिल, सॉरी a से a क्या हो गया था, कैंसिल, 2 कहां गया था, ऊपर, तो ये क्या हो गया log 2, और log 2 का मान बोलो कितना रखा था, 0.3010, 0.3010, इसकी गुणा करी थी तो क्या आया 0.693/t हाफ, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर हल्के हल्के बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने कहा भैया एक पदार्थ ए था जो पदार्थ बी में बदल गया था, ठीक। फिर हमने क्या लिखा, पहले मात्रा थी ए, खर्चा हो गई एक्स, तो बची थी ए माइनस एक्स। तो हमने कहा जो अभिक्रिया की दर होती है, जो हमने आपको कल जाते जाते लिखाई थी dx/dt, ये निर्भर करती है मात्रा पे, यानी a माइनस एक्स पे, ठीक, मात्रा पे निर्भर करती है। फिर क्या किया हम लोगों ने, समानुपाती को हटाया, एक नियतांक क्या लगाया, k, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लिए, तो क्या आया dx/a माइनस एक्स बराबर क्या आया k dt, ठीक। फिर क्या माना इसे, समीकरण 1, क्या कर दिया इसका समाकलन, समाकलन किया तो अपने याद करी हुई वैल्यू क्या आया, k बराबर 2.303/t log a/a माइनस एक्स, ये आ गया। फिर हमने क्या किया भैया, अगर आप t को t हाफ लिखोगे तो जो a माइनस एक्स यानी मात्रा है, इसे भी a/2 लिखना पड़ेगा, यानी आधा लिखना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, a से a कैंसिल कर दिया, 2 कहां चला गया, ऊपर, यानी आया k बराबर 2.303/t हाफ log 2 बचा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, इसकी गुणा कर दी तो आया 0.693/t हाफ। बाहर क्या लिख दिया, प्रति सेकंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह डेरिवेशन पूरा समझ में आ गया होगा।
एक फार्मूला छोटा सा और लिखाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फार्मूला लिखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, वो प्रथम कोटि के लिए था, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। भैया प्रथम के लिए क्या सिद्ध किया बताइए, k बराबर 2.303/t log a/a-x, यही तो सिद्ध किया आपने। तो बताओ शून्य कोटि के लिए क्या होगा, शून्य के लिए होता है मेरे भाई k बराबर x/t, डायरेक्ट लिख लीजिए। पेपर में कभी कभी विकल्प में पूछता, कभी कभी एक नंबर में, पिछली साल शाहजहांपुर के पेपर में एक नंबर में आया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक k बराबर x/t, इसका ये छोटा मतलब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, पेपर में इसका प्रूवमेंट नहीं आता, एक नंबर में आता है। और एक नंबर में शून्य कोटि के लिए पूछे तो ये लिखिएगा, प्रथम कोटि के लिए पूछे तो इससे जो पिछला वाला वो लिखिएगा। हालांकि वो 4 नंबर में आता है, जो इससे पिछला डेरिवेशन प्रूव कराया, 4 नंबर में डेरिवेशन आता है, प्रूवमेंट साथ में, मतलब अकेला नहीं आएगा, डेरिवेशन का आएगा, डेरिवेशन के साथ में 1-2 सवाल दे रखे होंगे और वो सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपने लिख लिया k बराबर x/t, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। बजाओ तालियां, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, जो नए हैं उन्हें पता चल जाएगा जब हमारे यहाँ चैप्टर खत्म होता है। तो तालियां बजवाते थोड़ा आदमी को जोश लगता है कि अरे चलो यार हमने भी कुछ खत्म किया है और कुछ अच्छे नंबर हमारे भी आएंगे कि हमने चलो एक चैप्टर आगे बढ़ गए। तो कुल मिला के जोर से तालियां बजाइए ताकि आपके घर वालों को भी पता चले कि चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, सोच रहे होंगे सर जी कहाँ चलेगा, सर जी कहीं नहीं गए, अनसॉल्व पेपर देख रहे थे केमिस्ट्री का, अगर मिल जाता तो एक आध सवाल आपको लगवाते इससे रिलेटेड, कोई बात नहीं ऐसे लगवाएंगे। चलो बोलना है सवाल, लिखो एक सवाल बोलना है, लिखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। लिखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। लिखिए इसे 75% पूर्ण होने में, इसे 75% पूर्ण होने में, इसे 75% पूर्ण होने में, इसे 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इसे 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इसे 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल होते हैं ये, आपको दिखाते हैं। इन्होंने कहा कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में 10 मिनट, यानी टी का मान बताओ कितना दे रखा है, 10 मिनट। कह रहा 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सरल ये सवाल होते हैं, आपको दिखाएंगे हम, लेकिन इस सवाल को हम आपको बताएंगे कल। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार करने का मतलब है ये देखिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, अपने आप दिमाग लगाइए। फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा लगेगा। k बराबर 2.303/t log a/a-x, अपना दिमाग लगाइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने आंसर वो ले आए, ठीक है, 75% यहाँ पे ट्रिक है। 75% का मतलब a का मान अगर 100 मानेंगे तो x का मान कितना, खर्चा कितना हो रहा, 75% जो वो पूरी हो जा रही है, यानी 75% खर्च हो गया। जरा मेरी बात सुन लो, यहाँ पे a का मान आपको 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना, आज 50% लोग आए, ठीक, तो कितने नहीं आए, 50% नहीं आए। आपके पेपर में 80% आए तो कितने कम रहेगा, 20%। कैसे पता चला, टोटल निकालते हैं 100 में से, ठीक। तो इन्होंने कहा 75% पूरी हो गई, खर्च हो गई, तो a का मान कितना मानोगे 100, x का मान कितना मानोगे 75, और अपने आप जुगाड़ उगाड़ करके
देखना कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सवाल है, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। होमवर्क नहीं है, कल जब क्लास शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे कि ये सवाल कैसे लगेगा। अभी आप खुद ट्राई करिए, अगर किसी को लगता है उसने लगा लिया या उसका आंसर आ गया तो हमें भेज सकता है, उसका नाम हम बताएंगे कि कितने लोगों ने सही लगा दिया कल वाले क्लास में। ठीक है, फिजिक्स निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें भी बताते हैं। फिजिक्स में हमने आपको कराया था कूलाम का नियम। फिजिक्स में हमने आपको कराया था कूलाम का नियम। एक आध परिभाषा लिखा देते हैं, बल्कि लिखाने से पहले समझाते हैं, जरा समझो। 3 बातें हैं मेरे भाई। सबसे पहले हमने लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर हमने लिखा विद्युत विभव, और फिर हमने लिखा विद्युत विभवांतर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है, यहां पे तीनों बातें जो हैं वो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, विद्युत विभव भी और विद्युत विभवांतर भी, और हम हाई स्कूल में पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से मेहनत क्यों करेंगे, वही वाली पूरी क्लिप यहाँ पे जोड़ दी जाएगी इसके आगे से। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर तीनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के आगे से हो सकता है मेरी टी शर्ट चेंज हो जाए और उसके आगे आपको पूरा कराया जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और विभवांतर। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। आइए, कोई भी व्यक्ति लिखेगा नहीं, सिर्फ समझिएगा, चाहे वो 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, सिर्फ समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर लिखा तो हम आपको देंगे। जब हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं, जरा देखो भाई लोग। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया E बराबर, कोई लिखेगा नहीं, F/Q0, कोई लिखेगा नहीं, समझ में ना आए कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हम बताएंगे। दूसरा लिख दिया B बराबर W/Q0, और तीसरा लिख दिया BA माइनस का BB बराबर W/Q0। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जब याद हो जाएगा तब लिखना, लिखा टाइम मिलेगा लिखा देंगे, वरना कल लिखा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। जरा इधर देखिए, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। सब लोग बोलेंगे, बोलो E इलेक्ट्रिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड। E माने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ लोग कह रहे सर जी बहुत कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे यार हम बताते तुम्हें तीव्रता क्या। हमारे घर में लाइट आ रही है, बत्ती, वही तीव्रता। कोई लोग कहते हैं 11,000 वोल्ट की लाइन है तो उसकी तीव्रता हो गई। ठीक, कोई कहते हैं नहीं अभी 220 वोल्ट लाइट हमारे घर के अंदर आ रही है तो क्या उसकी तीव्रता हो। यानी बत्ती की तीव्रता कितनी है, कितनी तीव्र से वो आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहा है, उसी को तीव्रता कहेंगे एक तरीके से। ठीक है, अब जरा इधर समझिए, बी माने वोल्टेज, और वोल्टेज का मतलब होता है विभव। ठीक है, अब इधर देखिए BA माइनस BB क्या है, पहले तो समझ लो, फिर हम तीनों की परिभाषा याद कराएंगे, फिर लिखाएंगे। सबसे पहले बताइए E माने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E माने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। B माने क्या है, विभव। B माने क्या है, विभव। और BA माइनस BB क्या है, मेरे भाई हम हैं तुम हो, मान लिया मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक, तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, तो अगर हम दोनों लोग घटा दे तो हम लोगों का क्या अंतर पता चल जाएगा। 10 में से 5 रुपए घटाओ, हमारा तुम्हारा अंतर कितना, 5 रुपए का है। ठीक, मान लिया मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, 10 में से 2 रुपए घटा दो, अंतर कितना हो जाएगा, 8 रुपए। यानी सीधी सी बात यह है कि जब एक में से दूसरे को घटाते हैं तो अंतर निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं, अंतर। तो यहां देखो ए वाले का हमने, या ए भी क्या है सर जी, तो सर जी ए भी भाई साहब ये क्या है, यहाँ पे देखिए ए एक बिंदु है कोई और बी कोई दूसरा बिंदु। मान लिया मेरे घर में जो वोल्टेज है बत्ती, यानी मेरा घर ए है, मेरे घर में जो वोल्टेज है वो बी है। ठीक, मान लिया जो आपके घर में, मान लिया जो आपका घर है उसे हमने मान लिया बी, और जो आपके घर में वोल्टेज है वो हमने मान लिया बी। ठीक, तो मेरे घर का वोल्टेज बी है, तुम्हारे घर का वोल्टेज बी। मेरे पास रुपए थे 10, तुम्हारे पास रुपए थे 2, 10 में से 2 घटाया क्या निकला, अंतर। वैसे मेरा वोल्टेज बी है, आपका वोल्टेज बी, मेरे वोल्टेज में से आपके वोल्टेज को घटा दिया तो क्या हुआ, बी ए माइनस बी, और अंतर निकाला ना हमने, तो इसे कहेंगे विभव में अंतर। तो इसे कह रहे थे विभव, और इसे कहेंगे विभव में अंतर, मिला के लिखेंगे विभवांतर। क्या लिखेंगे, विभवांतर। मेरे भाई विभव में अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। बोले सर जी ये क्या बता रहे हैं आप, समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझिए भैया। यहां पर 3 चीजें हम आपको 3 परिभाषाएं भी लिखाएंगे। ठीक, कौन कौन सी, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखाएंगे, एक विभव लिखाएंगे,
और एक विभवांतर लिखाएंगे। अब हम आपको बताते हैं याद कैसे करना है। हमने आपको सिखाया था, जब कोई राशि बटे में होगी बोलेंगे एकांक। क्या बोलेंगे? एकांक। और समय बटे में होगा तो बोलेंगे दर। जैसे परिभाषा लिखाई थी, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसे लिखवाया था। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं लिखवाया था, क्योंकि समय बटे में था तो क्या कर रहे थे? दर। समय के अलावा कुछ भी होगा तो हम लोग बोलेंगे एकांक। क्या बोलेंगे? एकांक। तो जरा सिखाते हैं, इधर देखिए, ये नीचे लिखा हुआ Q0। बोले सर जी Q माने तो आवेश होता है, जे Q0 क्या मैटर है? सर जी Q0 भी आवेश ही है। जरा सुनिए, Q माने आवेश और Q0 माने होता परीक्षण आवेश। सीखते चलिए, क्योंकि हमने जानबूझ के इलेक्ट्रिसिटी शुरू की है ताकि जो कठिन कठिन टॉपिक है वो पहले ही आपके तैयार हो जाए, ठीक है। और बहुत सरल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Q माने आवेश और Q0 माने होता है परीक्षण आवेश। Q0 माने क्या होता है? परीक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है समझाते हैं। मान लिया एक कोई आवेश है, हमें उसका परीक्षण करना है कि वो धन वाला है, कि वो माइनस वाला है, कि वो प्लस वाला। तो जब किसी का परीक्षण करने के लिए आवेश का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं परीक्षण आवेश, ठीक। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता करना है Q0 है परीक्षण आवेश। Q0 क्या है? लिखना कुछ नहीं है अभी, परीक्षण आवेश है, ठीक मेरे भाई। और F माने फोर्स। F माने फोर्स, फोर्स माने बल, फोर्स माने बल। तो जरा देखो, अगर कोई कहे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताओ, तुरंत याद करा फार्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0। दिमाग में याद आ गया। अब हमने आपको सिखा रखा है कि बटे में आवेश होगा तो क्या बोलेंगे? बटे में समय होगा तो क्या बोलेंगे? दर। बाकी कुछ भी हो एकांक बोलेंगे। तो यहां समय तो है नहीं, क्या है? परीक्षण आवेश। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। क्या बोलोगे? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ऊपर क्या लिखा हुआ है? बल। तो बोलो एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? एकांक परीक्षण आवेश बटे में जो होगा उसे बोलेंगे एकांक। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इधर आ जाओ, यहां पे Q0 फिर परीक्षण आवेश है, लेकिन ऊपर W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य। तो एकांक परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को, अब देखो फार्मूला खाली याद होना चाहिए, परिभाषा खुद बना लोगे यार तुम। मेरा हमेशा एक ही मकसद रहता है, रटना ना पड़े। फार्मूला याद कर लिया तो हमसे रात में सोते सोते पूछ लोगे तब भी बता देंगे। मेरा देखो, एकांक परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को, एकांक परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को क्या कहोगे भैया? विभव कहते हैं, यानी विद्युत विभव कहते हैं। अगर यहां आ जाओ, अब यहां पे दो बिंदु हैं, तो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया यार, हमने तुमसे लिखने को कहाँ गई, समझने को कहाँ गई। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अभी ये भूल जाइए सब, ये भी भूल जाइए और ये भी भूल जाइए। आपको इस समय सिर्फ एक हेडिंग डालनी है, ये वाली हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केवल हिंदी में हेडिंग डालिए, बाकी फार्मूला मत लिख लेना। अभी हेडिंग डालिए, जैसा मिटाल दे रहा है, ठीक है। दोबारा से अब इज्जत से धीरे धीरे करके लिखवाएंगे, अभी तो समझा रहे थे। हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला आपको पता है मेरे भाई, पहले मत लिखना, हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए पहले लिख रहे हैं। क्या फार्मूला होता है? E बराबर F/Q0। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। थोड़ा इज्जत से लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र में स्थित लिख देंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित, चलो फटाफट, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश, नहीं लिख पाया इसे, एकांक परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश,
विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोला? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखते चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी भी टेस्ट हो सकता है, कभी भी नोट चेक किया जा सकता है, इसलिए ये मत सोचना कि हम देख नहीं रहे हैं। वीडियो देखते रहना, किसी भी दिन बुला के चेक कर लेंगे और अगर नहीं हुआ तो फिर समझ लेना। इसलिए आराम से अपने अपने घर पे काम पूरा करते रहिए, रजिस्टर वगैरह बनाइए। लॉकडाउन थोड़ा बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, पुराने रजिस्टर 9th के कहीं भी पन्ने फाड़ फोड़ के इकट्ठे सिल लो घर ही पे बैठ के। बाइंडिंग वाइंडिंग बंद है, सब बंद रहे तो घर पे सिल लिया, आराम से लिखना शुरू। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, नई लाइन से आप फार्मूला क्या लिखेंगे? अतः E बराबर F/Q0, इसका फार्मूला लिख दिया। अतः E बराबर F/Q0, अतः E बराबर F/Q0। मात्रक भी निकाल लेंगे। रुके रहे ना, रुके, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। ऊपर है बल मेरे भाई, क्या है? बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। कोई लिखेगा नहीं, पहले देखेंगे सब लोग। पिछली साल 9th में पढ़ाया था न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण वाला, याद आया? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक हम आपको बता चुके हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम मेरे भाई। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। 3 दिन से चिल्ला रहा है यार, आवेश का मात्रक कूलाम। ऊपर कौन है? न्यूटन। नीचे कौन है? कूलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। नीचे लिख दीजिएगा। लेकिन इसका मात्रक, फार्मूला लिखने के बाद, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर जी ये सदिश क्या होता है? सदिश का मतलब दिशा हो जिसमें, जैसे आपके पास इस समय एक दिशा है। क्या दिशा है? कि भैया हमें यूपी बोर्ड में टॉप करना है। ठीक है, जैसे हम आपको छोटी सी बात बताते, थोड़ा थोड़ा आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ हमें पढ़ना ही है, जो लोग नहीं भी पढ़ना चाह रहे होंगे। आपको बताएं, जैसे एक लड़की अपने यहाँ पढ़ती थी, अंशिका। ठीक, अंशिका मिश्रा, उसने जिले में टॉप किया था। ठीक है, अपने यहाँ से। तो जब जिले में टॉप हुआ तो मालूम क्या हुआ? हर जिले से जो टॉपर होते हैं, टॉप 3, उन्हें क्या किया जाता है? लखनऊ में बुलाया जाता है, योगी जी बुलाते हैं उन्हें। ठीक है, और बुलाने का, अब योगी जी या जो भी उनके मुख्यमंत्री हो, जैसा भी हो, तो लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ हम लोग की राजधानी है उत्तर प्रदेश की, जो टॉप करते हैं यहाँ पे, जितने भी जिले हैं, 75 हैं, 76 हैं, जो भी हैं, तो क्या करते हैं? सबको बुलाया जाता है 3-3 टॉपरों को। सोच के देखो, अगर 75 जिलों से 3-3 टॉपरों को बुलाया गया तो टोटल कितने लोग हो गए? 75 दूनी 150, 225 और कुछ और लोग, लगभग 250 लोगों का प्रोग्राम। और वहाँ पे जितने होते हैं सब टॉपर होते हैं। कोई शाहजहाँपुर का टॉपर है, कोई लखीमपुर का टॉपर है, कोई हरदोई का टॉपर है, सोचो सब टॉपर होते हैं। और फिर जो नंबर 1 पे होता है उसे योगी जी की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक और 1 लैपटॉप मिलता है। उसके बाद जो नंबर 2 या 3 पे होता है उसे 1 टैबलेट और 21,000 रुपए का चेक मिलता है। ठीक है, अब सोचिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग यार ये बेकार की बात, मेरे पिताजी की बात, बहुत पैसा, 10 लैपटॉप खरीद लें इसे। बात खरीदने की है ही नहीं। खरीदने को तो कोई भी खरीद सकता है। मान लिया अभी हमारा मन करा, चलो भाई कोई बात नहीं, अपनी किडनी बेच दे रहा, लैपटॉप खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। बात वो नहीं कर रहे, खरीदने को कोई भी खरीद सकता है। प्राइज में मिला हुआ पेन, और फिर इतने लोगों के सामने कि पूरा उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 20, 25, 30 करोड़, 40 करोड़ है, उसमें से 250 लोग, और फिर वहां बुला के सम्मानित करा जाना, कितनी बड़ी बात होगी। और सबसे अच्छी बात, हर आदमी के साथ में एक व्यक्ति को जाने का भी मौका मिलता है। आप अपने मम्मी को या पापा को, किसी को ले जा सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप तो जाएंगे ही उन 250 लोगों में, आपके साथ में आपके मम्मी या पापा कोई एक व्यक्ति जाएगा। उन्हें कितना गर्व महसूस होगा जब यूपी टॉप आप कर देंगे और उसके बाद वहां पे खड़े होकर आपको मिल रहा होगा प्राइज, और आपके पिताजी देख रहे होंगे कि यार हमने जितनी भी मेहनत की, दिन रात हमने मेहनत करके पढ़ाया, कोरोना के टाइम में रिस्क लेके भी पढ़ाया, उसके बाद मेरे बच्चे ने टॉप किया है और आज हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। तो जितनी भी उनकी दिक्कतें, अगर थोड़ी बहुत बीमारी होगी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। क्यों? थोड़ी बहुत टेंशन भी होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। अब हम और मेहनत करेंगे ताकि हमारा जो बच्चा है वो और आगे जा सके। तो इस तरीके से आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी अपने मम्मी पापा के लिए करना है। कैसे कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं हल जोतने लगोगे जाके खेत में या नौकरी करने लगोगे, ये आपका काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने पापा के लिए क्या करें। आप अपने पापा के लिए यही करो बस,
सबसे अच्छा काम है। क्या करना है? मेहनत करनी है और इतने नंबर लाने, बाकी टेंशन ना लो, जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा करते जाइए। बस इतने नंबर आएंगे कि आराम से मस्त होके जाना, जलवा काटना और अच्छे नंबर लेके आना। उसके बाद हम और आप मिलके डांस करेंगे संग में। मास्टर हम ही नहीं, हम पहले भी कहते हैं, पेन कभी लगाया नहीं, आपके नंबर आएंगे, आपके संग में डांस करेंगे खड़े होकर। अलग टाइप के आदमी है, लेकिन तभी जब साथ में मेहनत करोगे। जो मेहनत नहीं करते उन्हें धोते भी बहुत हैं। तो इसलिए सीधी बात यही है कि आराम से मेहनत करिए और वो सपना देखिए, सपने बड़े देखो। हर आदमी सपना देखे कि हमें भी लखनऊ जाना और वहाँ जाके सम्मान समारोह में योगी जी के हाथ से लैपटॉप लेना और अपने पिताजी को संग में ले जाना। इतने बड़े बड़े सपने देखो, इतने बड़े सपने देखोगे तुम यूपी में नहीं जिले में तो टॉप कर ही लोगे, और जिले में नहीं तो अपने कॉलेज में तो टॉप कर ही लोगे। वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। ठीक है, तो हर आदमी सपने जरूर देखे। और सपनों की एक बहुत खास बात होती है, हमने कल भी बताया था, वो मरने नहीं देते आदमी को। अगर दिमाग में सपने हैं और जोश है कि हमें ये करना है, तो बहुत सारे लोग देखा होगा आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। अगर आपने सपने देख रखे हैं तो फिर आप मरेंगे नहीं। आपको लगेगा कि यार हमें अभी अपने काम करना है, हमें सपने पूरे करना है, मरने में क्या रखा हुआ। और जिनकी ज़िंदगी में कोई सपना ही नहीं रह जाता, फिर वो जाके ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं, उनका खेल खत्म। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े सपने देखिए कि हमें भी टॉप करना, हम भी 95 लाएंगे, हम भी तोड़ेंगे 98 लाएंगे और तब आएंगे नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश आपको बता रहा था, जैसे आपके पास एक दिशा है, वैसे ही वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश कहलाती हैं। जैसे लाइट है, यानी विद्युत क्षेत्र है, आपको पता है 2 तार होते हैं, एक लाल होता है, एक काला होता है। आप मेरी भाषा में करिया होता है, गुरिया होता है। लाल वाले से यानी प्लस होता है, काला वाला माइनस होता है। विद्युत जो क्षेत्र है यानी धारा है वो हमेशा प्लस वाले से माइनस की तरफ जाती है, यानी दिशा होती है प्लस से माइनस, इसलिए भैया कैसी सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? विद्युत विभव। देखिए एक याद हो गया आपको, अब दूसरा क्या डालोगे? विद्युत विभव। हेडिंग डालिए विद्युत विभव। भैया थोड़ा सा हम इसे सही कर देंगे। ई की जगह आप क्या लिख लोगे? बी, और एफ की जगह आप क्या लिख लोगे? डब्ल्यू। याद हम आपको करा ही चुके हैं, बताओ क्या? तुम खुद बोल लोगे यार, बोलो। एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये देखो है बिल्कुल सरल। चलो लिखो, फार्मूला मत लिखना, पहले परिभाषा लिखेंगे। विद्युत विभव इसमें लिखिए एकांक परीक्षण आवेश। एक बार याद कर लो, जिंदगी भर रात में सोते सोते भी बता दोगे, अरे सर जी टेंशन ना लो। लिखिए भाई, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फार्मूला आप क्या लिखेंगे नई लाइन से? अतः B बराबर W/Q0। फार्मूला लिख लीजिए, अतः B बराबर W/Q0, अतः B बराबर W/Q0। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए भैया। पहले ऊपर बल था, बल का मात्रक क्या था? न्यूटन। अब की कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। मेरे साथ में बोलेंगे सभी लोग, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, और बटे में कूलाम है। तो अब की मात्रक न्यूटन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। फार्मूला लिखिए, इसके नीचे लिखिए, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, तथा यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है तथा यह एक सदिश राशि, सॉरी सदिश नहीं, ये अदिश होती है, ये विभव जो है अदिश होती है। ठीक है, तथा यह एक अदिश राशि है। तो भैया जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कैसी हो गई? सदिश, और विभव कैसी हो गई? अदिश। विभवांतर भी अदिश ही होती है। ठीक है, तो कुल मिला के यह एक अदिश राशि है। ठीक है भाई, हेडिंग डालिए विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। हाय रे, बोले ये तो हमने पहले लिख ली सर जी, हमें आती थी। अच्छा, कुछ बौरों की तरह बैठे होंगे वो, अरे यार आप ही जब लिखवाएंगे तभी पापी छापेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पापियों देखो इधर, हमने ये फार्मूला बताया था BA माइनस का BB
बराबर W/Q0। कुछ याद है कि खा गए? जरा इधर देखो, हमने आपको बताया था हमारे घर का वोल्टेज, तुम्हारे घर का वोल्टेज, और दोनों का अंतर कहलाएगा BA माइनस का BB। ठीक, तो अंतर को कहेंगे विभव में अंतर कहलाएगा विभवांतर। ठीक है, W माने क्या था? कार्य। Q0 माने क्या था? बताओ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। Q0 माने परीक्षण आवेश था। क्या था भाई? परीक्षण आवेश। तो आइए बोलिए, हमने आपको बताया था जब कोई राशि बटे में होगी बोलेंगे एकांक। क्या बोलेंगे? एकांक। तो बोलो, एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। कल इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है, तो फटाफट हेडिंग डालिए विद्युत विभवांतर और शुरू हो जाइए। पढ़ी होगी बल्कि हेडिंग लिखिए। लिखिए एकांक परीक्षण आवेश। 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 एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, भैया अंतर है कि दो बिंदु हैं, को विद्युत क्षेत्र में, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक था BA एक था BB, तो एक बिंदु से एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। 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 ठीक है भाई, नई लाइन से फार्मूला आप क्या लिखेंगे? अतः करके, अतः BA माइनस का BB बराबर W/Q0। अतः BA माइनस BB बराबर W/Q0। अतः BA माइनस BB बराबर W/Q0। ये लो भैया, पैक करो इसे। भैया ओ भैया मात्रक बताओ। अच्छा, ऊपर कौन है? कार्य। कार्य का मात्रक जूल। नीचे कौन है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। तो जो मात्रक विभव का था भाई इसका होएगा, नीचे लाइन लिखो, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। भैया इसी को वोल्ट भी कहते हैं। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है ना, वो विभव जो लिखा था उसमें भी वोल्ट लिख सकते हैं हम लोग। जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। लोग कहते नहीं घर में 2 वोल्ट 4 वोल्ट 220 वोल्ट, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। 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 लिखो, तथा यह एक अदिश राशि है। तथा यह एक अदिश राशि है। कल हमने आपको सदिश और अदिश के बारे में बताया था। तथा यह एक अदिश राशि है। ठीक है भाई, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे कल जब घड़ी इशारा करेगी, सेम टाइम शाम को 5 बजे। इंतजार कीजिए, जल्दी से वापस आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।